जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी उठता है। जीवन में कठिनाइयों का आना और विपत्तियों का सामना करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, लेकिन अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि यह हमारे कर्मों का चक्र है जो समय के साथ अपना फल अवश्य देता है। बुरे हालात हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाते हैं। आइए आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझेंगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आज की कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। देव एक ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी पहचान केवल एक साधारण किसान तक सीमित नहीं थी। वह अपनी करुणा, सेवा और निष्कपट स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कोई भी जब परेशानी में होता तो देव उसकी मदद के लिए सबसे पहले खड़ा होता। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते, लेकिन उसका जीवन लगातार कठिनाइयों से घिरा रहता। देव के जीवन का सिद्धांत था, अच्छाई करो और फल की चिंता मत करो। लेकिन विडंबना यह थी कि उसकी अच्छाई का फल उसे कभी कभी सीधे सीधे नहीं मिला। हर कठिनाई में उसने सिर झुकाए सह लिया। लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसकी परेशानियों को जल्द ही भुला दिया। समय बीतता रहा और देव की समस्याएं बढ़ती चली गईं। एक साल देव ने बड़ी मेहनत से अपनी फसलें उगाई। उसने हर दिन सूर्य उदय से पहले खेतों में काम शुरू किया और देर रात तक मेहनत की। उसके दिल में ये विश्वास था कि उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन एक दिन अचानक आसमान में बादल घिर गए और तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे। देव का खेत जो सुनहरे धान से लहरा रहा था अब बर्बाद हो चुका था। देव ने जब अपने खेतों की हालत देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसकी पत्नी जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, यह देखकर बहुत दुखी हो गई। वह देव के पास आई और बोली, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? देव, हम तो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? देव ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, सिया, ये जीवन है। यहाँ सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जो होना है वह होकर रहेगा। हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। सिया ने गुस्से से कहा, लेकिन देव, हर बार हमारे ही साथ क्यों? हमने किसका बुरा किया है? हमने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर क्यों हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं? क्यों हमें हमेशा बुरा झेलना पड़ता है? देव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिया, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हमें इस परीक्षा में सफल होना होगा। कुछ ही महीनों बाद देव के मवेशियों में एक अजीब बीमारी फैल गई। देव ने उनकी देखभाल के लिए जो कुछ भी बचा रखा था वह सब खर्च कर दिया। वह दिन रात मवेशियों की सेवा में जुट गया, लेकिन दुर्भाग्य से कई मवेशी मर गए थे। अपने मवेशियों को खो दिया जो उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत थे। अब वह और भी कठिनाइयों में गिर गया था। गांव के कुछ लोग देव से मिलने आए। उन्होंने सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। देव के पास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। सिया अब और भी हताश हो चुकी थी। एक रात जब देव थका हुआ था, खेत से लौटा, सिया ने उसे रोककर कहा, कब तक तुम ऐसे सब कुछ सहते रहोगे? देव, कब तक हम इस तरह संघर्ष करेंगे? क्या अच्छाई का यही फल है? क्या भगवान ने हमें सिर्फ दुख ही दिया है? देव, जो अब तक धैर्यवान बना हुआ था, उसने भी कुछ पल के लिए खुद को असहाय महसूस किया, लेकिन उसने सिया की ओर देखते हुए कहा, सिया, हम इंसान हैं,
और हमारी समझ सीमित है। भगवान की योजना को समझना हमारे बस की बात नहीं। हम केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे सकते हैं। बुरा समय सबके जीवन में आता है और यह भी एक दिन गुजर जाएगा। सिया ने थोड़ा निराश होकर कहा, तुम हमेशा यही कहते हो देव, लेकिन यह दुख कब तक खत्म होगा? क्या हमें कभी दुख मिलेगा? क्या हमें कभी सुख मिल पाएगा? देव ने सिया को प्यार से देखा और बोला, सिया, सुख दुख हमारे जीवन के हिस्से हैं। जो अच्छा कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। जो हो सकता है हमें ये फल आज ना मिले, लेकिन भविष्य में हमें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। उसी गांव में कुछ समय बाद एक महान संत गुरुजी का आगमन हुआ। वह संत दूर दूर से प्रसिद्ध थे और उनके पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। गांव के लोग भी उनकी शरण में पहुंच चुके थे। देव और सिया भी उनके पास गए, क्योंकि सिया के मन में अभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को लेकर सवाल थे। गुरुजी के दर्शन होते ही सिया की अपनी व्यथा व्यक्त की। गुरुजी, मेरे पति देव बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा ही हो रहा है। क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्या अच्छाई का यही परिणाम होता है? गुरुजी ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहे। फिर वह बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। जीवन का नियम ये है कि जो कर्म हम करते हैं उसका परिणाम अवश्य मिलता है, लेकिन यह मत सोचो कि बुरा समय केवल तुम्हारे साथ ही हो रहा है। अच्छे कर्म करने वाले भी परीक्षा से गुजरते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद करता और न्याय दिलाता, लेकिन उसके जीवन में लगातार कठिनाइयां आती रहीं। उसके सैनिक विद्रोह करने लगे, राज्य के अधिकारी भ्रष्ट हो गए और उसकी पत्नी बीमार हो गई। राजा, जो हमेशा ईश्वर पर विश्वास करता था, अब खुद को असहाय महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी परेशानियां बताईं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अच्छाई का अर्थ केवल लाभ उठाना नहीं है। असली अच्छाई वह होती है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हें महान बनाने के लिए हैं। भगवान तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। राजा ने यह सुनकर धैर्य रखा और समय बीतने के साथ उसकी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। वह अपने राज्य का सबसे महान राजा बन गया और उसकी न्याय प्रियता के कारण उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। गुरुजी ने सिया से कहा, वत्स, अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि भगवान उन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे होते हैं। वह परीक्षाओं से गुजरते हैं ताकि वे और भी महान और मजबूत बन सकें। अच्छाई का असली फल हमें तब मिलता है जब हम उसे पाने के लिए तैयार होते हैं। सिया ने ध्यान से गुरुजी की बातें सुनी और उसके मन में थोड़ी शांति आई। उसने पूछा, गुरुजी, तो क्या हमें धैर्य से इस समय का सामना करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म सदा के लिए होते हैं। जीवन में अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। गुरुजी की शिक्षाओं ने देव के जीवन में एक नई दृष्टि दी। उसने अब यह समझ लिया कि जीवन की कठिनाइयां उसे और मजबूत बनाने के लिए हैं। अब वह हर विपत्ति को एक अवसर के रूप में देखने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इन कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि भगवान मुझे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। सिया भी अब देव की तरह धैर्य रखने लगी। उसने अपने जीवन की परेशानी को भगवान की परीक्षा मानकर स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि एक दिन उनका संघर्ष समाप्त होगा और उन्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। समय बीतता गया और देव के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। उसकी मेहनत और गुरुजी की शिक्षाओं ने
उसे गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बना दिया। जब गांव के लोग कठिनाइयों में होते तो वे देव के पास आते और उससे परामर्श लेते। देव ने गुरुजी की शिक्षाओं को सबके साथ साझा किया और धीरे धीरे गांव में एक नई चेतना आई। देव ने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब वह केवल अपनी फसल और मवेशियों की देखभाल ही नहीं करता, बल्कि उसने गांव के लोगों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया। गांव वाले उसकी कहानियां और उसके अनुभवों से सीखते थे। देव ने अब खुद को जीवन के किसी भी संकट से ऊपर उठने के लिए तैयार कर लिया था। कुछ सालों बाद गांव में फिर से सूखा पड़ने लगा। किसान अपने खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसलें नहीं उगती। देव ने देखा कि लोग निराश और हताश हो गए हैं। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। देव ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने जीवन के अनुभवों का उपयोग कर गांव के लोगों की मदद करें। उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया और कहा, हमारे सामने जो समस्या है वह केवल हमारी मेहनत की परीक्षा है। हम सब ने अच्छे कर्म किए हैं और हमें इन कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। सूखा तो अस्थायी है, लेकिन हमारी मेहनत और धैर्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सभी किसानों ने देव की बात सुनी, लेकिन एक बुजुर्ग किसान ने कहा, देव, हम तुम्हारी अच्छाई और धैर्य को जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है? कितने वर्ष हो गए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्यों? भगवान हमें इतनी कठिनाइयों में डाल क्यों रहे हैं? देव ने उस किसान की बातों को सुना और गहरी सांस लेकर कहा, बाबा, भगवान हमें छोड़ते नहीं, बल्कि वे हमें तैयार कर रहे होते हैं। याद करो, जब हम बच्चे थे तो हमें भी कई बार गिरना पड़ा ताकि हम चलना सीख सकें। भगवान भी हमारे जीवन में कठिनाइयों को भेजते हैं ताकि हम जीवन में चलना और उठना सीख सकें। बुजुर्ग किसान के सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। हमें धैर्य रखना होगा और ये विश्वास करना होगा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। सिया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा धैर्यवान और समझदार हो गई थी, देव के साथ खड़ी थी। उसने भी गांव वालों को सांत्वना दी और कहा, हमारे जीवन की ये कठिनाई भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। देव हमेशा कहते हैं कि अच्छा कर्म करने का फल अवश्य मिलता है, और मैं भी अब इस पर पूरी तरह विश्वास करती हूँ। हमें विश्वास और भगवान की योजना को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वे हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। देव और सिया की बातें सुनकर गांव के लोग प्रेरित हो गए। उन्होंने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया और भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ महीनों बाद गुरुजी एक बार फिर गांव में आए। देव और सिया ने गुरुजी के पास जाकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गांव वालों को प्रेरित किया और अब गांव में एक नई चेतना आई है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने जो किया वह सच्ची अच्छाई का प्रतीक है। अच्छाई केवल दूसरों की मदद करने में नहीं, बल्कि उन्हें सही राह दिखाने में भी है। तुमने अपने कर्मों से गांव को न केवल प्रेरित किया, बल्कि उन्हें जीवन का असली अर्थ समझाया। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। देव ने गुरुजी के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, गुरुजी, आप ही की शिक्षाओं ने मुझे इस मार्ग पर चलने की शक्ति दी है। मैं हमेशा आपसे प्रेरित होता हूँ। अगले कुछ वर्षों में देव के जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ लौटने लगी। उसकी फसलें फिर से लहलाने लगी, मवेशियों की संख्या बढ़ने लगी और गांव के लोग भी अब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहने लगे। देव का जीवन अब पहले से कई अधिक शांत और संतुष्टपूर्ण हो गया था। गांव के लोग अब उसे केवल एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे। जब भी कोई कठिनाई आती थी, वह देव के पास आते और उससे सलाह लेते। देव ने अब जीवन की हर कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में स्वीकार करना सीख लिया था। उसने जान लिया था कि अच्छाई का असली अर्थ केवल सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि हर कठिनाई में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए।
देव की कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अच्छे कर्मों और अच्छे लोगों के साथ भले ही बुरा होता हो, लेकिन वह बुराई अस्थायी होती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है, भले ही वह फल तुरंत ना मिले, तुरंत ना दिखे। देव और सिया का जीवन इस बात का उदाहरण था कि कठिनाइयों से भागने के बजाय उसका सामना करना और अच्छाई में विश्वास रखना ही सच्ची विजय है। इस कहानी का संदेश यह है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और जीवन की कठिनाइयाँ हमें केवल मजबूत और महान बनने के लिए तैयार करती हैं। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करता है उसे एक दिन अवश्य सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।